नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिरसा नगर पुलिस ने बड़े मोबाइल चोर गिरोह का भांडा फोड़ा। 21 महंगे मोबाइल फोन के साथ 3 चोर गिरफ्तार। चांडिल के तिरुल्डी थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा गोली के साथ किया गिरफ्तार। सोनारी के निर्मल नगर सहित 6 बस्ती के लोग रास्ता रोकने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया। और आजाद नगर थाना स्थित इंजीनियर की चाय नामक दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़े मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 21 महंगे मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया। एएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने कुल चोरी के 21 महंगे मोबाइल फोन को जब्त किया है। उन्होंने कहा कि बार-बार सूचना मिल रही थी कि बिरसा नगर थाना क्षेत्र में आए दिन मोबाइल चोरी की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद एक पुलिस टीम का गठन किया गया। उसके उपरांत इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। फिलहाल सभी तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एएसपी ने कहा कि एक गैंग चला रहा था जो इलाके में महंगे मोबाइल फोन की चोरी किया करता था, जिनका आज भांडाफोड़ किया गया है। आए दिन बिरसा नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटना हो रही थी और इसके सूचना प्राप्त हो रही थी थाना को। तो इससे रिलेटेड एक स्पेशल टीम बनाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी प्रभात ने, अभय ने और दीपक ने और उनकी सारी टीम ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो गुप्त सूचना के आधार पर हमें पता चला कि 64 नाम का एक व्यक्ति है और उसका एक गैंग है जो कि मोबाइल चोरी करता है। गर्मियों का दिन है, ये गर्मियों के दिन में खिड़की के बगल से ये मोबाइल को ले जाता है। तो हम लोगों ने अपने सादा निवास में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया था नाइट में, और इसके थ्रू फिर हमें पता चला कि 64 क्या कर रहा है, और फिर हम लोगों ने 64 और 64 के साथ में कार्यरत 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 64 के बताए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर टोटल 20 मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने जब्त किया है, जिसमें से कुछ मोबाइल फ़ोन के इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी गई है और कुछ मोबाइल फ़ोन का इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं है। तो ये सारी जब्ती सूची आपको दिया गया है। इसमें हम लोग अजय रविदास उर्फ 64, जिसके पास से बरामदी हुई है, अजय सिंह उर्फ सुप्पू और शत्रुघ्न रविदास। इसमें 64 के खिलाफ पहले भी बिरसा नगर थाना में 3 केस ऑलरेडी दर्ज है। इसका आपराधिक इतिहास रह चुका है। सुप्पू का भी आपराधिक इतिहास रहा है और शत्रुघ्न रविदास का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं है। चांडिल अनुमंडल के तिरुल्डी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम योगेंद्र साव उर्फ मोटू साव बताया जा रहा है, जो कि तिरुल्डी थाना क्षेत्र का ही सिरकाडी का रहने वाला है। वहीं इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल के एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने कहा कि रविवार शाम को तिरुल्डी थाना प्रभारी रितेश कुमार को संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति हथियार लहराकर लोगों को धमकी देते हुए तिरुल्डी थाना क्षेत्र के सिरकाडी से खटाल रोड से तिरुल्डी की ओर पैदल जा रहा है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई और निर्देशानुसार मामले का सत्यापन के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी ने अपने साथ गश्ती दल के साथ कालिंदी बस्ती खटाल के पास पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा, जो पत्थर से ठोकर लगकर वहीं पर गिर गया। गिरने पर उसे पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम योगेंद्र साव उर्फ मोटू साव बताया, जिसकी तलाशी के क्रम में उसके पास से एक लोडेड कट्टा एवं जींस पैंट के पॉकेट से एक जिंदा गोली पाया गया। एसडीपीओ ने बताया कि इस संबंध में तिरुल्डी थाना में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कल तिरुल्डी थाना प्रभारी जब संजय गश्ती में थे तो उस दौरान इन्हें जानकारी मिली कि तिरुल्डी में खटाल के पास कोई व्यक्ति पिस्तौल चमका रहा है, और जिस कारण से उन्हें डर हुआ और गुप्त रूप से थाना को किसी ने सूचित किया। इस सूचना पर थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस स्थान पर जमा तलाशी की कार्रवाई किया, जिसमें एक व्यक्ति भागते हालत में गिरते पड़ते पकड़े गए। पकड़ने पर उसकी तलाशी के क्रम में उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद हुआ है, और इसका नाम योगेंद्र साव है, जो तिरुपति का ही रहने वाला है।
जमशेदपुर सोनारी के निर्मल नगर सहित 6 बस्ती के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त को एक मांग पत्र देकर स्थानीय बिल्डर पर कार्रवाई की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में बस्तीवासी उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर स्थानीय बिल्डर पर उनकी बस्ती का निकलने के रास्ता को जबरन बंद करने का आरोप लगाया है। बस्तीवासियों का कहना है कि वे लोग उक्त स्थान पर 40 से 50 वर्षों से रह रहे हैं। वहीं उनके निकलने वाले रास्ते को स्थानीय व्यक्ति गोपाल द्वारा बिल्डर को बेच दिया गया। अब बिल्डर बस्ती के रास्ते को भी घेर कर भवन बनाने का काम कर रहा है, जिससे उनके निकलने वाला रास्ता बंद होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के रास्ते को बंद करने से वहां के लोगों को निकलना दुभर हो जाएगा। बस्ती वासियों ने जिला उपायुक्त से आग्रह किया है कि उनकी इस समस्या का समाधान करें, ताकि उनके रास्ते को बंद नहीं किया जाए, ताकि उन्हें भविष्य में परेशानी ना हो सके, क्योंकि इन बस्तियों में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। रास्ता बंद होने से उन्हें काफी परेशानी होगी। मांग तो विषय यही है कि हम लोग को रास्ता चाहिए 7 एक्सटेंशन रोड से। हम लोग वहाँ पे हमारे दादा पिताजी सब आना जाना करते थे। 50-60 साल में वही रास्ता से आना जाना करते 7 एक्सटेंशन रोड से। तो हम लोग को 2018 में हम लोग से ज़मीन वाले के साथ हम लोग के विषय में बात हुई थी, तो बोला था कि हम आपको जगह देंगे, ठीक है, रास्ता देंगे। उस समय 2018 में वो बाउंड्री करने के बाद जो एकमात्र रास्ता था वो जाने के लिए रखा था हम लोग के लिए। फिर वो रातें रात उसको ना बाउंड्री कर दिए। तो हम लोग बोले भैया बाउंड्री कर दिए, तो हम लोग सब गाँव वालों ने विरोध किया, बस्ती वाले लोग। उसके बाद हम लोग बोले कि जब आप हमको रास्ता नहीं देंगे तो हम लोग क्यों आपको बाउंड्री करने देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद बोला कि उसके बाद हम लोग डीसी ऑफिस में कंप्लेन किए हैं। उसके बाद डीसी ऑफिस करने के बाद 2018 से वो काम में रोक था, अभी 2023 में फिर स्टार्ट किया। 50 साल से हमारा ससुर के ज़माने से वो रास्ता था। हम लोग 50 साल से वहीं आना जाना करते हैं, काम करते हैं, कामकाजी औरत हैं, बच्चा स्कूल उसी रास्ता से जाता है, आदमी लोग कमाने उसी रास्ता से जाते हैं। अब बिल्डर हम लोग का रास्ता बंद कर रहा है, मंडल हम लोग का रास्ता बंद कर रहा है। 2018 से हम लोग सब जगह दौड़ रहे हैं। नेता के ऑफिस गए, सरजू राय के ऑफिस गए, बना गुप्ता के ऑफिस गए, उसके बाद हम लोग थाना गए, उसके बाद हम लोग डीसी ऑफिस आए। हम लोग कहाँ नहीं गए, सब नेता लोग के पास गए, कोई हम लोग के सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग पानी घुस रहा है, मिट्टी हम लोग का दरवाजा पर डाल दिया है। कैसे हम लोग रहेंगे, बिल्डर हम लोग का बात नहीं सुन रहा है। और आजाद नगर थाना रोड नंबर 17 स्थित इंजीनियर की चाय नामक दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया, सिस्टम को किया क्षतिग्रस्त, 4000 नगद लेकर फरार। आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित इंजीनियर की चाय नामक दुकान में बीती रात चोर गिरोह ने अपना हाथ साफ किया। चोरों ने दुकान में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया। दुकान के काउंटर में रखे 4000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस संबंध में अज्ञात चोर के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। सुबह जब हम लोग यहाँ पे आए तो देख रहे हैं काउंटर टूटा हुआ है, उसमें से गल्ला से पूरा करीब हमारा कैश था 4-5 हज़ार रुपया वो गायब है। नीचे का सामान था, नीचे का जो ड्रॉअर था वो टूटा हुआ है, उसमें से मशीन्स वगैरह, बिलिंग वगैरह वो सब गायब है। जो दान पेटी है सदका का वो टूटा हुआ है, उसमें से पूरा कैश वगैरह जो है वो गायब हो गया है। करीब टोटल मोटा मोटी जो चोरी हुआ है अप्रॉक्सीमेट 6,500-7,000-8 हज़ार रुपये का चोरी हो गया है सामान। पैसा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि मेन रोड पे होते हुए, ये जगह एकदम प्रॉपर मेन रोड पे है, मेन रोड पे होने के बावजूद इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई। और यहाँ पे पुलिस और प्रशासन को भी हम इत्तला ज़रूर करेंगे और उनको भी बताएंगे कि इस तरह का वारदात यहाँ पे हुआ है, और उनसे मांग करेंगे कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द इस तरह की असुविधा से हम लोग को बचने का राह मिले। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में सोमवार सुबह लगभग 4 घंटों के लिए बिजली गुल रही। ओपीडी के एमसीबी में आग लग जाने के कारण यह घटना घटी, जिस कारण 3 ब्लॉक की बिजली घंटों बाधित रही। अस्पताल के ओपीडी में लगे एमसीबी से ओपीडी, इमरजेंसी तथा प्रशासनिक भवन की बिजली का कनेक्शन है और इस एमसीबी में वायर शॉर्ट होने से यहां से सप्लाई होने वाली बिजली बाधित हुई। वैसे बिजली आपूर्ति बंद रहने से यहां मरीजों तथा डॉक्टरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी में बिना बिजली के मरीजों का हाल बेहाल हो गया। हालांकि इसके बावजूद डॉक्टरों ने टॉर्च लाइट जलाकर मरीजों की जांच को जारी रखा। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी ने कहा कि एमसीबी को ठीक कराने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे गंभीर है और जिसको प्रबंधक जिनके द्वारा अस्पताल में बिजली सप्लाई की जाती है उनसे इस गंभीर विषय में वे बातचीत कर तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि आगे ऐसी समस्या ना हो।
वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थे सर जनरेटर वैकल्पिक जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन जहाँ एमसीबी ही जला हुआ है और लाइन को एमसीबी के ही थ्रू आना है तो वहाँ पे ये तकनीकी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जनरेटर है चालू स्थिति में है, लेकिन जब तक एमसीबी से लाइन बाईपास नहीं किया जाएगा और एमसीबी को जब तक कि रिपेयर नहीं किया जाता है तो ये परेशानी रहती है। इसलिए तत्काल एमसीबी को बाईपास करके पूरे अस्पताल का लाइन बाहर कर दिया गया है और जो एमसीबी जला हुआ है उसको बाईपास करके ओपीडी में लाइन देने की व्यवस्था हो रही है और इन द मीन टाइम एमसीबी भी दूसरा लगाने की व्यवस्था हो रही है। इधर जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में क्षेत्र के जिला परिषद के आग्रह पर जिले के उपायुक्त के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र वासियों ने इलाकों से जुड़े तमाम समस्याओं को जिले के उपायुक्त के समक्ष रखा। इलाके में कई तरह की समस्या है और इन समस्याओं को लेकर लगातार इलाके के जिला परिषद डॉक्टर पारितोष सिंह मुखर रहे हैं। उन्हीं के आग्रह पर इस जनता दरबार का आयोजन किया गया था। जिले के उपायुक्त समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी एवं विधायक मंगल कालिंदी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से पेयजल की आपूर्ति, पानी के पाइपलाइन के मरम्मतीकरण, कचरों का ठोस उठाव एवं निष्पादन, जर्जर सड़क, इलाके में ट्रांसपोर्ट पार्क की कमी, गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की सही क्रियान्वयन जैसी समस्या यहां जनता के द्वारा उठाई गई। इन तमाम विषयों पर जिले के उपायुक्त ने जल्द उच्च स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर इसके समाधान का प्रयास जल्द से जल्द करेंगे। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मेजर जो यहाँ की समस्या वो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट का डिस्पोजल और पानी की समस्या। यहाँ पे जो पेरी अर्बन एरिया है, शहर से सटा हुआ एरिया है, लगभग सारी गतिविधियाँ शहरी पॉपुलेशन की तरह ही है, परंतु जो कचरा यहाँ पे हो रहा है उसका म्यूनिसिपल क्षेत्र नहीं होने के कारण कचरे का उठाव, कचरे का वहन और कचरे का प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बागपेड़ा, छोटा गोविंदपुर या अन्य आजू बाजू के क्षेत्रों में बहुत सारा कचरा ऐसे ही फैला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, बहुत जगह पे पानी के पाइपलाइन का लीकेज है, पानी का बहाव हो रहा है और जो मेजर यहाँ पानी की योजना है उसका संचालन भी काफ़ी सीमित है, लिमिटेड हो रहा है, काफ़ी स्लो और धीमा कार्य है। इसलिए संवेदक के प्रति भी यहाँ पे जनता के बीच में रोष निकल गया। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे 4-5 मेजर कंपनियाँ काम करें, प्राइवेट कंपनियाँ, जिनके द्वारा मेजर भारी मात्रा में गाड़ियों का परिवहन चल रहा है। उनका रॉ प्रोडक्ट्स और फाइनल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन, टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन में रास्तों का नेचर भी खराब हो चुका है एवं उनके द्वारा कोई CSR में एक्टिविटी भी नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ जनता के अन्य इंडिविजुअल लेवल पर कोई राशन, शौचालय, अतिक्रमण वगैरह वगैरह शिकायतें थी। आज हमने सारी शिकायतों को सुना है और मेजर पानी की शिकायतों के लिए हम चाह रहे हैं कि हम एक कल इसका तुरंत बैठक ऑर्गेनाइज करते हैं। सुनारी झावड़ी बस्ती की महिला ने SP को सौंपा ज्ञापन। सास और देवर पर दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़न करने का लगाया आरोप। सुनारी झावड़ी बस्ती की प्रिया ठाकुर नामक महिला ने अपने सास एवं देवर पर 2 लाख रुपए दहेज लेने की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में आई हूँ। मेरा शादी भूतनाथ मंदिर में हुआ है। मेरा सास और मेरा देवर मेरे साथ प्रताड़ित करते हैं, मारपीट कर डेली मेरे बोलते हैं कि दहेज 2 लाख पैसा दो, नहीं तो घर से निकाल देंगे। मेरा बच्चा को छोड़ने के लिए बोलते हैं, 2 माह का बच्चा है मेरा, और बोलते हैं कि अभी मेरा घर में जब डेट हुआ तो मेरा घर में जाने नहीं दिया, ताला बंद करके हम लोगों को रख दिया, जाने नहीं दिया। दहेज वहेज के बारे में हम लोगों को मेरे को बहुत मारपीट करते। कितने साल पहले शादी हुआ था? अभी 1 साल हुआ, 5 दिन हो गया शादी। आपका छोटा बच्चा है? हाँ, छोटा बच्चा है मेरा। आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति पेप्को मोटर्स में काम करते हैं। पति भी तो सताता है? नहीं, ठीक है, लेकिन अपना भाई, अपना माँ के बात में आके मेरे को मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म,
TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। स्ट्रेट आलिया वाला स्ट्रेट है, BFF की शादी वाला है, रेडी फॉर द अवार्ड है, डांडिया विद फ्रेंड्स वाला है, केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलून लाइक स्ट्रेट, स्मूथ एंड शाइनी हेयर। योर हेयर योर वे, फिलिप्स। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। IIFL Finance presents IIFL Secured Bonds 2023 with an effective yield of 9% per annum. Multiple tenure options. High degree of safety. Monthly, annually and cumulative interest options. Issue closes on June 22, 2023. Hurry now. Subscribe today to IIFL Bonds 2023. Visit iifl.com/bonds. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। सरायकेला जिला के आदितपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले टाटा स्टील लोको पायलट की पत्नी अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर भीषण गर्मी में अपने दूध मुहे बच्चे के साथ न्याय की गुहार लगाने आदितपुर थाना पहुंची। दूध मुहे बच्चे को गोद में लेकर थाना पहुंची महिला ने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मनीषा नामक इस महिला ने बताया कि वह मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली है और 2.5 वर्ष पूर्व 2020 में इनकी शादी टाटा स्टील में लोको पायलट के तौर पर कार्यरत अंकित कुमार के साथ हुई, जो मूल रूप से बोधगया के रहने वाले हैं। महिला ने बताया कि परिवार वालों के बहकावे में आकर पति लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। जमशेदपुर में पति के बड़े भाई और भाभी समेत बहन रहती है, जिन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है। महिला ने बताया कि वह पुलिस से न्याय चाहती है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाने के 9 महीने मेरे को छोड़ दिया था मारपीट करके, वो भी आज के जैसे मारपीट किया। आज भी वही किया। कल रात में उसको करा था हम तेरा 24 घंटे में तेरा ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि मैं उसे उसका ड्यूटी का पैसा कौड़ी कहाँ तक जाता सब पूछती हूँ। यहाँ पे एक साक्षी में सुपरवाइजर टाटा कंपनी में रहते हैं उसके भाई, उसके घर जाके आज बहुत बदतमीजी उसकी बीवी
जिसका नाम पूजा, उसे एक बहन स्वीटी बहुत गंदा गंदा गाली दी और मेरे पति को अपने पास ले जा करके और मेरे को धक्का मार के निकाल दिया। कितना दिन पहले शादी हुआ था? ये 2.5 साल होने वाला, 2020 में फिर नवंबर में शादी हुई थी। एक बच्चा है आपको? ये मेरा छोटा बच्चा है, बेटा है मेरा। आपका नैहर कहाँ है? मेरा नैहर दिल्ली हुआ। दिल्ली हुआ? टाटा में काम करते, रेलवे में लोको पायलट है, मालगाड़ी चलाते। नाम क्या? उनका घर कहाँ? उनका घर कहाँ? वो गया में, बोधगया में, गौरव प्रसाद में रहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मनीषा। सच्चे हृदय से समाज सेवा की भावना यदि हो तो समाज सेवक के दिल तक जरूरतमंद के दर्द की आवाज अपने आप पहुंच जाती है। कुछ ऐसा ही वाकया रविवार को देखा गया। झामुमो युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य नई बैसाखी खरीद कर प्रसिद्ध छऊ ढोल वादक 61 वर्षीय गुरु मंगला मुखी के सरायकेला स्थित आवास पर पहुंच गए, जहां उन्होंने गुरु मंगला मुखी का हाल जानते हुए उनकी समस्याओं से रूबरू हुए और अपने हाथों से उनकी टूटी बैसाखी हटाते हुए उन्हें अपने साथ लाई नई बैसाखी थमाई, जिस पर गुरु मंगला मुखी ने काफी खुशी जताई। मौके पर सनत कुमार आचार्य ने बताया कि वर्तमान झारखंड की हेमंत सरकार और जिले से स्थानीय विधायक सह सूबे के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की मंशा रही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति कल्याणकारी सरकार की योजना, कार्यक्रम और कार्य के लाभ से दूर नहीं रहे। इसे देखते हुए आवश्यकता अनुसार गुरु मंगला मुखी को नई बैसाखी प्रदान की गई। बताते चले कि देश सहित विदेशी धरती पर 24 देशों में छऊ ढोल वादन का परचम लहरा चुके और अमेरिका में मैन ऑफ द ईयर नवाजे गए 61 वर्षीय गुरु मंगला मुखी बीते कुछ दिनों से टूटी बैसाखी के सहारे चलना फिरना कर रहे थे। आप जिस परिस्थिति में, ऐसे में तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं छऊ कलाकार बनूं। नहीं सर, वो नहीं होता। बरसुंती देख के कला में कोई नहीं आता है, उसका कला देख के आता है। मेरा पास कला है सर, कोई भी आएगा मेरे पास। हम कहीं बैठे नहीं रहेंगे ना, बैठा है। की अवार्ड मिली थी तुमको? की अवार्ड मैन ऑफ द ईयर मिली थी अमेरिका सरकार से। अमेरिका सरकार से मिला? अमेरिका सरकार। भारत सरकार, झारखंड सरकार आपको कोई सम्मान दी अभी तक? हाँ दिए हैं, छोटा छोटा सम्मान दिए हैं, वैसे कुछ बड़ा सम्मान नहीं मिला है। आपको क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं? और कुछ नहीं चाहते हैं, हमको वही चाहते हैं हम कि और कोई सीखे और कि कोई इसको बचा के रखे, हम वही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं। हमको बहुत मिल चुका है। और AIMIM ने DC और SP को सौंपा ज्ञापन, अफवाह फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का किया मांग। AIMIM के प्रतिनिधि मंडल ने DC SP को ज्ञापन सौंपकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कोई भी सड़क से उठकर कुछ भी कमेंट कर देता है हमारे नबी के खिलाफ और कुछ भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो इसके खिलाफ हम लोग ने एक ज्ञापन दिया DC महोदय को भी और साइबर क्राइम में। और एक बात भी बताना चाह रहे हैं कि अगर इस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद भी हम लोग इससे ऊपर भी जाएंगे और हो सकता है कि नौजवानों को रोक नहीं पाएंगे उनके खिलाफ में। तो इसमें प्रशासन से अनुरोध है हमारा कि प्रशासन इस पर काम करे, सही कदम उठाए और जो दोषी है उसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई हो। क्या नाम है उस व्यक्ति का? उसका नाम है सुमित कुमार। कहाँ का है कुछ पता चल रहा है? कुछ एड्रेस क्लियर नहीं, लेकिन साउथ पार्क का एड्रेस बता रहा है। चिनमिया स्कूल जो है वहाँ का स्टूडेंट है, बिष्टुपुर का, उसका प्रोफाइल पे जो लिखा हुआ है। आपका नाम बोलिए। हमारा नाम अब्दुल जावेद हुआ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा जिला अध्यक्ष। देखिए, अभी हम लोग जो हमारे देश का संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, बहुत मजबूत संविधान है। उस संविधान के साथ हम लोग चलते हैं, उसके अंतर ही चलते हैं। तो ये जो कमेंट जो मोहम्मद साहब के खिलाफ जो जिस भी आपत्तिजनक व्यक्ति ने किया है, ये बहुत गलत किया है। ठीक है, किसी का भी इष्ट है, किसी का भी भगवान है, उसके लिए बहुत प्रिय होता है। तो जब देख रहे हैं बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है कि आपको फालतू का कमेंट सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक पर नहीं करना है, आप उससे बचिए। जब प्रशासन ये आपको हमेशा चेता रही है, तो फिर भी आप ये गलत कमेंट किसी के इसके बारे, किसी के भगवान के बारे या किसी को जो मानते हैं उसके गुरु मानते हैं उसके बारे में क्यों करते हैं? तो इसीलिए ये जो कमेंट किया है ये बहुत आपत्तिजनक है। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने सरायकेला नगर परिषद के स्पेशल ऑफिसर को सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मौलाना अंसार खान ने सरायकेला नगर परिषद के स्पेशल ऑफिसर को ज्ञापन सौंपकर कबीर नगर मजार गली रोड नंबर 3 में नाली बनाने का मांग किया। आज हम कोपारी नगर परिषद में पहुंचे हुए हैं। वहां पर कुछ नाली, कुछ रोड का जो मसला था कबीर नगर का, तो यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया है और आश्वासन मिला है
कि वहाँ पर एक ऑफिसर को भेजकर उसमें इंक्वायरी किया जाएगा। इंक्वायरी करने के बाद में वहाँ पर नाली बनाया जाएगा। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हां, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम। आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जंबो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9431120452 और 7903907199। विकास ज्वेलर्स सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध। तो आज ही अपने नज़दीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी बाजार, जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने, मानगो, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। साक्षी सरकार बिल्डिंग स्थित ऑटो स्टैंड के ड्राइवर ने दिखाया मानवता, पैसेंजर का बैग सकुशल किया वापस। साक्षी सरकार बिल्डिंग स्थित ऑटो स्टैंड के ड्राइवर ने मानवता का परिचय देते हुए ऑटो में छूटे पैसेंजर का बैग सकुशल वापस किया। ये सरकार बिल्डिंग ऑटो स्टैंड का नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ का संचालक हूँ ऑटो स्टैंड का, सब ड्राइवर का। और हमारे ड्राइवर जो समीर मेरा भाई है, तो इसकी गाड़ी में 2 सवारी बैठ के गई थी, जो एक सवारी बर्मा मैच में उतर गई थी। तो स्टेशन से फिर वो घूम के आया तो देखा एक बैग है। जब बैग में जब मैं जांच पड़ताल किया तो उसमें एक मोबाइल नंबर निकला। तो मैंने उस नंबर से कांटेक्ट करने का कोशिश किया तो कांटेक्ट हो गया। तो उसको मैंने फ़ोन भी कर दिया। वो 1 घंटे का बाद में वो व्यक्ति आएंगे, अपना बैग को सही सलामत अपना सुरक्षित लेके जाएंगे। पता चल गया है? पता चल गया है, बात भी हो गया उनसे।
और आपको कौन जानकारी दिया? ये हमारा ड्राइवर जानकारी दिया है कि इसमें सामान छूट गया, छूटा हुआ है, तो हमको बताया आकर के, तो बात हो गया है। हाँ। और उसका सामान 1 घंटे के अंदर अंदर वो आ रहा है, वो आकर के लेके चले गए। इस तरह का पहले भी आप लोग के द्वारा? हाँ, बहुत हुआ। एक वीडियो और भी मेरा पास में, जो एक लेडीज़ का छूट गया था, उसको भी सामान हम लोग दे दिए थे, तो उनका वीडियो भी हम बना लिए ताकि संपर्क कर लेते हैं, संपर्क कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर सामान अगर हमारे स्टैंड से कोई भी व्यक्ति सरकार बिल्डिंग ऑटो स्टैंड से अगर बैठ के जाती है, तो उसका गारंटी है अगर सामान छूटेगी तो उसको मिल जाएगा। अगर आपके ऑटो में छूटेगा? अगर हमारे ऑटो में छूटी, अगर ड्राइवर का, चालक का हाथ में अगर मिलेगी तो ही, अगर किसी पैसेंजर का हाथ में मिलेगी तो पॉसिबल नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलाम अंसारी है। इधर परसुडी हलुदबनी के 4 पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने 30 जून को सिद्धू कान्हू दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पंचायत के मुखिया पानो मुर्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रक्त की कमी को देखते हुए हम लोगों ने 30 जून को हूल दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें 4 पंचायत के लोग रक्तदान शिविर में पहुंचकर अपना रक्तदान करेंगे। और इसमें हम लोग चाहेंगे कि बहुत बृहद में हम लोग ब्लड डोनेशन करें, ताकि इस क्षेत्र में जितने भी ब्लड की समस्या हो उसको हम लोग पूर्ण कर सकें। और जैसा कि हमारे यहाँ सभी पंचायत में डोनेशन कैंप किया जाता रहा है, और इसमें एक साथ करेंगे तो शायद बहुत अच्छा से होगी। और जो कि हमारे नए परिवार नए जिंदगी परिवार के सदस्य राजेश मावड़ी के द्वारा जब भी हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा ब्लड की डिमांड की गई, उन्होंने परिपूर्ण किया, तो हम चाहेंगे उनके साथ हम लोग मिलकर इस साल तो करेंगे ही, जब तक हम चाहेंगे हम लोग का जिंदगी रहे, इस तारीख को हम लोग हमेशा डोनेशन करते रहेंगे। और 15 से 28 तक घर घर भ्रमण कर कुष्ठ रोगियों की पहचान करेगी आशा दीदियां। राजनगर CHC में LCDC प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में मंगलवार को LCDC एवं IEDCF का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लेप्रोसी केस डिटेक्शन कंपनी की फिजियोथेरेपी श्रीमती सुधा कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित रही। यह प्रशिक्षण सहिया ANM को दिया गया, जिन्हें 15 से 28 तक डोर टू डोर भ्रमण के माध्यम से कुष्ठ रोगियों की तलाश करना है और शरीर में दाग धब्बे देखने या सूनापन की शिकायत होने पर फौरन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजना उनका लक्ष्य है। वहीं फिजियोथेरेपी श्रीमती सुधा कुमारी ने कहा, कुष्ठ रोग को छुपाने की नहीं, इलाज कराने की आवश्यकता है, इसलिए अपने आसपास गली मोहल्ले में किसी के शरीर में दाग जैसे लक्षण दिखाई देने पर हमारे आशा दीदियों से संपर्क करें। ये अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में IDCF यानी डायरिया कंट्रोल पर भी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बताया गया कि 5 जून से 17 जून तक डायरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ORS पिलाने की सलाह दी गई। मौके पर डॉक्टर पूजा बंछोड़, BPM पंकज कुमार, मुकेश गिरी, भोतन मार्डी समेत ANM सहिया उपस्थित थे। LCDC है, ये हर साल जो है होता है, 2016 से ही ये शुरू हो गया है। हम लोग प्रत्येक साल जो है इसमें मेल वर्कर और फीमेल वर्कर मतलब सहिया वर्कर जो है आशा दीदी, उनके द्वारा जो है प्रत्येक गांव में घर घर जाकर प्रत्येक आदमी को और महिला को सहिया दीदी देखती है और जो पुरुष है उसको पुरुष वर्कर देखते हैं। 2 साल से ऊपर जितने भी हैं प्रत्येक लोगों का जो है शारीरिक जांच किया जाता है, ताकि शरीर में किसी भी तरह का दाग धब्बा या कुछ भी है तो उसको जो है यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको रेफ़र किया जाता है और यहाँ उसका अच्छी तरह से जांच होने के बाद कंफर्म किया जाता है कि वो कुष्ठ का रोगी है या नहीं। यदि वो है तो फिर उसमें हम लोग कैटेगरी रखते हैं, 2 कैटेगरी है, जैसे एक PB होता है, एक MB होता है। PB में 6 महीना दवा खिलाया जाता है और MB में 12 महीना खिलाया जाता है दवा। और इसमें यह भी होता है कि कहीं विकलांगता तो उसमें नहीं आ गया है, विकलांगता है तो उसमें भी हम लोग उस हिसाब से जो है उसको सेल्फ केयर किट MCR चप्पल दे के उसको आगे जो है विकलांगता ना बढ़े इसका जो है ध्यान देते हैं। इसमें लेप्रोसी में मेन होता है
कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट करके हम लोग डिसेबिलिटी रोक सकते हैं। क्योंकि समाज में जो है, सामाजिक जो ये लोग भेदभाव करते हैं इनके साथ, उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी आता है, मतलब विकलांगता आ जाता है हाथ पैर में, सुनापन की वजह से घाव हो जाता है, घाव के बाद जो है वो सड़ने लगता है, तो वो फिर छोटा हो जाता है हड्डी में जब जैसे संक्रमण होता है। तो इस तरह का चीज़ को हम लोग रोकना चाहते हैं और इसके लिए वही संभव है कि बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग इसको रोगी को पहचानें और उसका इलाज करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बिरसा नगर पुलिस ने बड़े मोबाइल चोर गिरोह का भांडा फोड़ा। 21 महंगे मोबाइल फोन के साथ 3 चोर गिरफ्तार। चांडिल के तिरुल्डी थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा गोली के साथ किया गिरफ्तार। सोनारी के निर्मल नगर सहित 6 बस्ती के लोग रास्ता रोकने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया। और आजाद नगर थाना स्थित इंजीनियर की चाय नामक दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।